ये सारा कैसे आप गुजारती हैं? बस बहुत मुश्किल वक्त है ये हमारे लिए। और एक 2.5 साल मिरहा 700 की मोहताज है। मिरहा को 1000 रुपए रोजाना की बुनियाद पर सांसें चाहिए। इस वक्त जब रोटी खाई नहीं जा रही, ये इंसान अपनी बेटी के लिए सांसें उधार लोगों से ले रहा है। साल के वयस को निमोनिया हुआ था, फिर टीबी हो गया, तो टीबी की वजह से इसके फेफड़े दोनों खराब हो गए। समय जैसे शीलिंग नहीं हो जाती, सुंगड़ गए, सुराख उनके बंद हो गए, सांस नहीं आता उसकी दवाई को। उन्होंने फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया था ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ। 1000 की डेली की सिलेंडर लगती है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। मैं कहीं भी नहीं जा रही, इससे दूर होती नहीं रोती है, फिर रोए ना, फिर इसकी सांस बड़ी बिगड़ जाती है। पता नहीं चला या कुछ ये गुर्बत की वजह से ना हम इसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवा सके और इसका कोई हल नहीं है। आस्ता आस्ता ही हो सकता, अगर सही हो जाए, नहीं होंगे तो फिर ये सारी जिंदगी हो सकता है सीधे। नवाज साहिबा से कोई अपील? उनसे हमारी यही अपील है कि हमारी हेल्प की जाए और अगर हो सके तो हमारी बच्ची का इलाज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके फिरोजवाला में, जहां पर एक 2.5 साल मिरहा 700 की मोहताज है। जहां पर एक 2.5 साल मिरहा लोगों की मोहताज है कि आज के उस वक्त में कि जिस वक्त में एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, मिरहा को 1000 रुपए रोजाना की बुनियाद पर सांसें चाहिए। मिरहा का बाप एक दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसको कभी रोजी मिलती है और कभी नहीं मिलती। इस मुश्किल वक्त में कि जब इंसान उस गहमा गहमी में मुब्तला है कि जब घर में 500 और 700 रुपए की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, ये गरीब इंसान अपने 4 फैमिली के अफराद को, जिसमें ये है, इसमें मिरहा है, मिरहा की का एक और भाई है 5 साल का, उनकी वालदा है और मिरहा का बाप है। इस वक्त जब रोटी खाई नहीं जा रही, ये इंसान अपनी बेटी के लिए सांसें उधार लोगों से ले रहा है, कर्जों में घिरा हुआ है। क्या करे, कहाँ से लाए 1000 रुपए, कहाँ से लाए रोज के कि अपनी बेटी को सांसें दे सके। नाज़रीन, ये स्टोरी जो है इतनी तकलीफ दे है, इतनी लर्जाखेज है कि उन लोगों को जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, जो कि साहिब इस्ताहत है, जिनको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ नवाजा हुआ है, ये स्टोरी उनके लिए है। उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए, खुदारा मिरहा का सहारा बनिए, मिरहा के लिए आगे बढ़िए, ताकि मिरहा अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। आगे की क्या कहानी है उनके वालिदैन की ज़बानी जानते हैं, तो आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिरहा के वालिदैन के साथ। ये मिरहा के वालिद हैं, ये मिरहा की वालदा है और ये हमारी नन्ही सी मिरहा है, जिसके आप देख रहे हैं, जिसकी नाक के सहारे ऑक्सीजन दी जा रही है। ये कैसे हुआ? क्या मिरहा पैदाइशी तौर पे ऐसी थी या अब हुई है? इनसे जानते हैं। लेकिन मिरहा की सांसें अगर आपको माइक के सहारे सुनाई दें तो चीख चीख के पुकार रही हैं उन लोगों को जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा। ये सांसें सुने, ये मिरहा की सांसें आप सुन रहे हैं। मिरहा इंतहाई तकलीफ में मुब्तला है। उसके बाप की ज़बानी जानते हैं कि ये हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम रमजान। रमजान भाई, मिरहा शुरू से ही ऐसी है? वो तकरीबन साल तकरीबन हो गया, पहले साल डेढ़ ठीक थी, बाद में साल को हुआ, इसको निमोनिया हुआ था, फिर टीबी हो गया, तो टीबी की वजह से इसके फेफड़े दोनों खराब हो गए। वो तकरीबन 8 माह हो गए ऑक्सीजन पे, या 2 माह हॉस्पिटल पे रह के आए हैं। ये फेफड़े दोनों बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। ये समय जैसे शीलिंग नहीं हो जाती, सुंगड़ गए, सुराख उनके बंद हो गए, सांस नहीं आता उसकी दवाई को, ऑक्सीजन के बगैर। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स के इसका कोई इलाज है मुमकिन के नहीं? उन्होंने तो हमें जवाब ही दिया, सीधी सीधी बात, उन्होंने यही कहा हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये 2 साल में, 4 साल में, 5 साल भी लग सकते हैं, ये आस्ता आस्ता सही होने हैं, कन्फर्म नहीं कहते ये 6 माह में सही हो जाएंगे। और उन्होंने फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया था ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ कि अपना प्राइवेट लें और इसको घर ले जाए, इधर ना रखें, इसको और भी कोई बीमारी लग जाएगी, इसको घर ले जाए आप। तो ऑक्सीजन जो है बहुत महंगी है, आप कैसे पूरा कर रहे हैं? आपकी तनख्वाह कितनी है? आप करते क्या हैं? मेरा ये मिस्त्री का काम है, 2000 रुपये दिहाड़ी है और 1000 की डेली की सिलेंडर लगती है, इसको ऑक्सीजन चाहिए।
नहीं तो आपकी 2,000 रुपए डेली आपको मिल जाते हैं कि कभी काम नहीं भी मिलता? कभी नहीं भी मिलता, 2 दिन हो गए हैं घर पे हूँ मैं। तो ये तो मुझे रेगुलर चाहिए बच्ची के लिए। तो जो मैंने कहीं से भी इंतजाम करके रात को रखना होता है, तो सुबह मुझे ये चाहिए, काम हो या ना हो। जैसे 2 दिन से आप घर में हैं, तो खाना पूरा करते हैं या ऑक्सीजन पूरी करते हैं? जाहिर बात है, ये ऑक्सीजन ही पूरी करूंगा, घर में भी वैसे बस रह लेंगे, लेकिन इस बच्ची के सांसें तो जरूरी है ना हमारे लिए। माँ बाप से देखी तो नहीं ना जाती किसी बच्चे की तकलीफ ले रही। ऐसे ये बताएं, किराए का घर है, तो किराया कितना है? इसका 12,000 रुपये रेंट पे है। तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है? बस अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम चला रहा है, बस इंसान तो किसी के बस में बात नहीं है। बस ऐसे ही है, कभी दिहाड़ी लग जाती है, किसी किराया दो माह का किराया इकट्ठा हो जाता है सर पे। मैं कभी बच्ची के लिए ऑक्सीजन किसी से उधार ले आता हूँ, मैं फिर उसको जब दिहाड़ी लगती है फिर पैसे दे देता हूँ, 2 सिलेंडर को इकट्ठे ही। तो फिर निज़ाम सारा ख़राब हो जाता है, निज़ाम ही सीधा होता है। ये बिला नागा आप सिलेंडर भरवाते हैं कि जैसे सिलेंडर वाले से कोई बात कीजिए कि यार हम आपको इतने दिन बाद पैसे दे दिया करेंगे? वैसे ही बस एक दो 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 8 माह हो गए हैं, थोड़ी बहुत वास्ते तो हो जाती, इतनी देर में रोजाना उससे पास जाते हैं। तो वो कभी ना पैसे मिले काम से, ना मिले, या दूसरे दिन मैं इकट्ठे दे देता हूँ उसको, या काम से 2-4 दिन दिहाड़ी एडवांस लेके आ जाता हूँ, चलो मैं निज़ाम दिला लूँ, घर का भी उस साथ बची जाती। बाजी, जाहिर है माँ तो वैसे ही अल्लाह पाक का दूसरा रूप है, और अल्लाह ने तो कस्में खाई हैं इस चीज की कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। और आपको देख के एहसास भी हो रहा है कि ये माँ ही कर सकती है इतनी देर लेके बैठना, ये सब कुछ। ये बताएं कि मैं आपको रुलाने नहीं आया, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं लाने आया, लेकिन यकीन माने तकलीफ तो हमें भी है। ये सारा कैसे आप गुजारती हैं? बस बहुत मुश्किल वक़्त है ये हमारे लिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसको आराम दे दे जल्दी। कि साथ साथ आप लगी रहती हैं, आप जब दूर होती हैं तो ये कैसा बिहेव करती है? मैं कहीं भी नहीं जा रही, इससे दूर होती नहीं, रोती है, फिर रोए ना, फिर इसकी साँस बड़ी बिगड़ जाती है। खाँसी करने लग जाती है, खाँसी के साथ फिर इसकी साँस ज़्यादा खराब होती है। कहीं भी नहीं, हम 6-7 माह से ना घर पे ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। हॉस्पिटल से जब से हम आए ना तब से हम कहीं भी, कहीं रिश्तेदार के घर या कहीं नहीं जा सकते इसको छोड़ के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मामला कैसे हुआ था? ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरा तो बहुत कमजोर है, इसकी हड्डियां ये नॉर्मल बच्चों की तरह से तो हड्डियां भी नहीं है। हाँ जी, ये ना पहले ठीक थी, जब से ये आस्ता-आस्ता बीमार रहने लगी है ना, हमको पता ही नहीं चला, या कुछ ये गुर्बत की वजह से ना हम इसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवा सके। ये छोटे-मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, आराम आ गया, फिर ये ऐसे ही हो गई बीमार। ये ज़्यादा जब ये कमज़ोर हुई है, फिर इसको खाँसी बहुत ज़्यादा आने लग गई, फिर हम इसको न्यू हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने एडमिट किया, इसको 1.5 माह उधर रखा। उन्होंने सारे इसके टेस्ट वगैरह करके उन्होंने बताया कि इसके फेफड़े बहुत डैमेज हो गए हैं और इसका कोई हल नहीं है, आस्ता-आस्ता ही हो सकता है, अगर सही हो जाए, नहीं होंगे तो फिर ये सारी ज़िंदगी हो सकता है ऐसे ही रहे। यानी कि उन्होंने अभी भी कोई गारंटी नहीं दी कि ये साल 2 साल बाद 4 साल बाद ये ठीक हो सकती है? हाँ, उन्होंने बस यही कहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हम लोगों की समझ में आया है कि इसके फेफड़े बहुत खराब हैं, वो पता नहीं सही होंगे या नहीं होंगे। मेरी बहन, माँ की दुआओं में तो बहुत ताकत है, अल्लाह से दुआ किया करें आप इसके लिए। यही दुआ करते हैं, दिन-रात यही दुआ होती है हमारी, अल्लाह ताला इसको आराम दे। मुझे ये बताएं कि इतनी तकलीफ में मुब्तला हमारी बेटी है, आप ऐसे बैठी रहती हैं, किसी ने कोई इमदाद की, कोई अभी तक आपका वसीला बना? नहीं, किसी ने नहीं दी। ना कोई कोई रिश्तेदार भी नहीं है ऐसे जो अपने घर का कोई कैसे कर है, ना हमने किसी से कोई माँगे हैं। अगर माँग के भी लें तो किसी को भी ज़ाहिर है जिससे जिससे लिए हुए हैं, अभी देने वाले सब के बार-बार, वरना उनसे कैसे माँगे कि हमारी बार-बार फिर मदद करें। नवाज साहिबा से कोई अपील? उनसे हमारी यही अपील है कि हमारी हेल्प की जाए और अगर हो सके तो हमारी बच्ची का इलाज करवा दें। कहीं कोई अच्छे डॉक्टर होंगे ना इस दुनिया में, जो इसकी बीमारी का हल निकल जाए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, साइंस जितनी आगे चली गई है तो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। मेरी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, जो अपने आप को माँ कहती है। एक माँ बहुत अजियत में है, आपके जैसी एक और माँ बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जिसके आंसुओं के अंदर उसका सारा गम सिमट रहा है। उसकी बच्ची, ये बच्ची सांसें देखो कैसे ले रही है। हमारे बच्चों को एक हल्की सी खराश आ जाए तो हमारे अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये बच्ची तो बहुत तकलीफ में है।
मिरहा तो आप लोगों की मुंतजिर है, उनके वालिद साहब बैठे हैं। रमजान भाई, जाहिर है एक बाप के लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। अपने घर को पालना, फिर अपने बच्चों की तरफ आना, फिर अपने घर को बनाने के लिए लोग आगे से आगे बढ़ते हैं। आप तो इस जस्तुजू में लग गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बस वैसे ही यार, क्या करें भाई, वक्त के साथ साथ वक्त इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा भी कोई ना कोई मसला हल है। चाहे मरीम नवाज साहब देख रही होंगी, आके भी एक दो इंटरव्यू ले गए हैं भाई, कोई ना कोई वीडियो देखेंगे ना, हमारी कोई हेल्प करेंगे तो हमें भी कोई सहारा मिल जाएगा। अब रमजान सर पर है, तो अभी तक किसी भाई ने कोई हेल्प की है या मिरहा के लिए? ये कितने की रोज की ऑक्सीजन आ रही है? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। बस हमें यही इसके इंतजार है कि वो आ जाए, अल्लाह करे कि बंदा हमारी भी हेल्प करे, हमारी बच्ची के लिए कोई अच्छा ट्रीटमेंट करवा दे। जो मरीम नवाज साहबा देख रही हैं वो बाजी, उनके भी तो बच्चे हैं ना, हमारे से तकलीफ नहीं देखी जाती इसकी। जब मैं काम से किसी दफा रात को घर आता हूँ, इधर ऊपर ही बैठी होती है, सुबह जाऊँ तो ऊपर बेड के ऊपर ही है, सारा दिन ऐसी ही बस। निर्हासी बोलती है जैसे, और बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं। अब बेटियां तो बाप की बहुत लाडली होती हैं, तो ये आपकी लाडली है, क्या कोई शरारतें करती है आपके साथ? बस ऐसे ही फोन, रोजाना फोन करती, पापा ये चीज ले आना, पापा ये चीज मैंने खानी है, बार बार फोन करके यही चीज करती है, पापा ये चीज ले आए। जाहिर है उनसे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरा की जो कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है। मेरा बहुत तकलीफ में है, उखड़ी उखड़ी सांसें हैं। इन सांसों को मुकम्मल उखड़ने से पहले बचा लिया जाए तो बेहतर है। मरियम नवाज साहिबा और वो लोग जो साहिब इस्तात हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत वसी नवाजा है, जिनके खजानों में कोई कमी नहीं है, उसने आपको अपने खजानों में से इतना नवाज दिया, तो क्या आप मेरा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? आप लोगों के खजानों में अल्लाह और तिजोरियां और भर देगा आप लोगों की। खुदारा मेरा का सहारा बनिए। 1,000 रुपए ये मजदूर पेशा इंसान कहाँ से लेकर आए? ये मजदूर रोज के 1,000 रुपए सिर्फ अपनी बेटी को सांसें कहाँ से ला कर दे? ये मजदूर बंदा अपने घर का राशन पानी पूरा करे, इस घर का किराया दे, अपने इस 5 साल बच्चे को कोई परवान चढ़ाए, अपनी बीवी के पेट में डाले, अपने पेट में डाले, ये सिर्फ इस मिरहा को सांसें खरीद के 1,000 रुपए की डेली देता रहे। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के अपील है आप लोगों से, मिरहा का सहारा बनिए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे बात कीजिए, राब्ता कीजिए, आप इनके पास आइए और आके देखिए कि मिरहा किस कंडीशन में है। कमेंट सेक्शन आपके पास है। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ, अपना बहुत ख्याल करेंगे। अल्लाह हाफिज।